अयोध्या का कार्यक्रम बनाया किसने? कोई गया क्या? जाएंगे क्या? आज निमंत्रण के लिए मुंह फुला रहे हो? हाँ। किया क्या है आपने, ये तो बताओ। हाँ। कुछ लोग ऐसी भ्रामक बातें करते हैं। हाँ। क्या? हाँ, वो कांग्रेस के शासन में शिलान्यास हुआ था, ताला खुला था, और ये ढांचा भी उन्हीं के शासन में गिरा था, ठीक है ना, कांग्रेस के शासन में। अच्छा देखो, अब आप सोचो जरा, ताले में बंद हमारे भगवान रहे, ये किसके शासन में? ताला डलवाया किसने? हमारे भगवान श्री राम की पूजा इन्होंने नहीं होने दी। भगवान प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए इस विषय में हम नहीं जाते हैं। वहां पर भगवान के शिवलिंग रखे हुए मिले। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक श्रीमान जी को उस समय फोन पर उनको पत्र लिखा, पत्र लिख करके कहा कि इनको यहां से हटा दीजिए। मैं कहता हूं, और बड़े गंदे शब्दों के साथ पत्र में लिखा गया कि इनको हटाओ, फेंको यहां से, ये नहीं चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। सब बोले ताला डालो, ताला डलवा दिया, पूजा नहीं होने दी। कहते ताला खुलवाया? अरे कहां से तुमने ताला खुलवाया, बताओ तो सही। हाँ, ये तो हमारी जनता की ओर से, हाँ, एक वकील ने रेट लगाई तो जज ने पूछा, ये बताओ ये ताला किसके आदेश से लगा? आदेश लाओ, वो आदेश लाओ जिस आदेश से ताला लगाया गया हो। कितना अंधेरे में रखा गया, ताला लगवा दिया। ताला आपने लगवाया था जी, हाँ, आपने खुलवाया नहीं। आपने तो रोकने की हर कोशिश की। उस वकील ने कहा कि साहब ये तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता कि किसके आदेश से लगा, कहीं लिखित में आदेश नहीं। तो न्यायाधीश ने कहा कि फिर तोड़ दो, कहीं आदेश ही नहीं है। आप कहते हो कि ताला खुला, लगाया किसने? आपने कुछ नहीं किया है, कभी कुछ नहीं किया है। आपने शिलान्यास, कहते हैं हमारे राजीव जी ने शिलान्यास कराया। अच्छा, शिलान्यास कराया तो काम किसने रुकवाया था, ये बताओ। कहीं ऐसा होता है कि हाँ चलो चलो तुम शिलान्यास कर लो? तो शिलान्यास किसके लिए किया जाता है भाई? निर्माण कार्य हो इसके लिए शिलान्यास होता है। तुमने हिंदू को मूर्ख बनाया जी, तुमने शिलान्यास नहीं करवाया, हिंदू को बहकाया। शिलान्यास करवाने के बाद आपने काम को रुकवा दिया, काम होने नहीं दिया। आप वहां पर मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे और कोर्ट में उस केस को लटका करके रखा। क्या किया? हाँ, बोले ढांचा हाँ, गिरा। तो उस समय हमारी सरकार थी, तुम्हारी सरकार ने हाँ ढांचा गिरवाया। अरे गिरवाया नहीं, ये तो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम वहां कुछ कर नहीं सकते थे। 3 लाख हिंदू उस समय अयोध्या में उपस्थित था। विश्व में हाहाकार हो जाता यदि आप कुछ भी करते, आपकी मजबूरी थी। और वो ढांचा हमारे कार सेवकों ने गिराया। किसकी योजना थी? तो मैं ये कहता हूं, योजना तो हनुमान जी महाराज की रही। बस सच कहता हूं, हनुमान जी महाराज की। हमारे महाराज श्री से पत्रकार आए, पत्रकारों को इतना विश्वास था कि महाराज श्री कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। महाराज ये बताओ, आपने योजना बनाई थी? महाराज श्री ने कहा हमारी तो कोई योजना नहीं थी। फिर ये कैसे? बोले कैसे की तो बात हम नहीं जानते, लेकिन जब हमारे बालक, हमारे कार्य से, यही कहा उन्होंने, हमारे बालक जब गिराने लगे तो हमने हनुमान जी से जरूर कहा था कि महाराज अब तो गिरा ही दो। वो गिर गया, लेकिन तुमने गिरवाई थी क्या वो? अरे तुमने गिरवाई नहीं थी, तुमने तो सोच करके रखा था कि हम कितना बड़ा नुकसान हिंदुओं का हित करने वाली, सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाली पार्टी को हम रसातल में पहुंचाएंगे। ये तुमने सोच करके रखा था और इसलिए उसको गिरने दिया। सोचिए आप,
उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा था, मध्य प्रदेश ने क्या बिगाड़ा था, और हिमाचल ने क्या बिगाड़ा था। एक साथ में चार सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को आपने गिराया था। किसको खुश करने के लिए गिराया था? हिंदुओं को। तुमने मुसलमानों को खुश करने के लिए चार सरकारों को गिराया था। देखो, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इन्होंने तो एक गिराई है, हम इनकी 4 सरकारें गिरा रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए। और इतना ही नहीं, आपने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक अध्यादेश ला करके खड़ा किया था, और वो अध्यादेश था 1947, भारत स्वतंत्र होने से पूर्व, 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो धर्मस्थान जैसे थे उनको वैसा ही रखा जाएगा, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये आपने कानून मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाया था। आपने हिंदुओं का हित कब चाहा? उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, और फिर उसी कांग्रेस पार्टी ने लाखों एकड़ भूमि इस ढांचे के बदले में वक्फ बोर्ड को दी थी।